हाय फ्रेंड, दिस इज़ विकास, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज की चैप्टर का नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है सबसे बड़ी, देखिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक अगर हम प्रॉब्लम में किसी तरह फंसते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और सबसे बड़ी समझने की कोशिश करेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है, मैं आपको काउंट करवा दूँ, 10 क्वेश्चन लेकर आए, उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपको बताना चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। सेकेंड है कि कैपेसिटर कितने टाइप का होता है। थर्ड है कि कैपेसिटर में +5 और -5 का क्या अर्थ होता है। कैपेसिटर में कभी आप देखे होंगे कि +5 और -5 होता है तो उसका काम क्या होता है। अगला है कि कॉम्बो कैपेसिटर क्या होता है, सिंगल कैपेसिटर क्या होता है, सिंगल किस में यूज किया जाता है, कॉम्बो किस में यूज किया जाता है। फिर आता है कि डबल कैपेसिटर जो होता है, डबल कैपेसिटर में मतलब किस में यूज किया जाता है ये तो मैंने बताया है। कैपेसिटर में हाँ म्यू और एम का क्या चक्कर है, ये म्यू क्या होता है और एम क्या होता है। कभी कभी आप बहुत काम अगर करते होंगे, अगर एज ए टेक्नीशियन है तो आपको पता होना चाहिए कि म्यू और एम क्या होता है। अगर जाते हैं म्यू का आपके पास कैपेसिटर है और गए शॉप खरीदने के लिए किसी दुकान पर, उन्होंने दे दिया आपको एम का, तो आप लेकर चले जाते हैं और लगा भी देते हैं। लेकिन कम से कम इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि म्यू क्या है और एम क्या है, ठीक है। उसके बाद ये म्यू कैपेसिटर, एम कैपेसिटर तो ये गया फिजिकल। अच्छा, मान लीजिए कि आपका कैपेसिटर है, ठीक है, और कैपेसिटर में क्या होता है कि फिजिकल कंडीशन आप देखते हैं कि कहीं टूटा है, कहीं जला उला है, या कहीं फट गया है, कहीं से लीक कर गया है, यानी ये फिजिकल कंडीशन। अगर फिजिकल कंडीशन आप देखकर ये पता करते हैं कि ये मेरा ख़राब है तो आप ये बेहतर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि फिजिकल कंडीशन ख़राब नहीं हो और ये भी पता नहीं, मशीन भी मेरा नहीं चल रहा हो, तो कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये कैपेसिटर ठीक है कि ख़राब है। ये कैसे मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा, ऐसी किलोमीटर से कैसे चेक कीजिएगा कि ये कैपेसिटर सही है कि ख़राब है। तो चलिए इस सारे क्वेश्चन का आंसर बारी बारी से देते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी मशीन हम चलाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, तो उसको क्या करता है, स्टार्टअप देने का काम करता है कौन, कैपेसिटर, ठीक है। तो स्टार्टअप देने का काम करता है कैपेसिटर। दूसरा क्वेश्चन था कि कैपेसिटर कितने टाइप का होता है। तो कैपेसिटर 2 टाइप का होता है, एक तो होता है रनिंग कैपेसिटर और एक होता है स्टार्टअप कैपेसिटर। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज होता है केवल स्टार्टअप देना, यानी कि मशीन में स्टार्टअप दे देते हैं और उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन रनिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है कि हम आपके साथ हमेशा जैसे कि रनिंग वायर होता है, स्टार्टिंग वायर का काम क्या होता है, स्टार्टिंग वायर का काम होता है स्टार्टअप देकर छोड़ देना। रनिंग वायर का काम क्या होता है कि हमेशा कमन के साथ लगकर उसको सप्लाई देते रहना। वैसे ही ये रनिंग कैपेसिटर का काम होता है कि हमेशा उसके साथ जुड़े रहना। दूसरा बात आता है कि कैपेसिटर में प्लस और -5 का चक्कर क्या है। तो देखिए कैपेसिटर में हमेशा एक चीज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 45 म्यू या एम का कैपेसिटर है, उसमें +5 और -5 लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं भाई साहब, ये +5 और -5 का मतलब होता है उसमें +5% और -5% ये होता है। मान लीजिए कि 45 का कैपेसिटर है और +5% कीजिएगा तो 45 का 5% निकालिएगा तो आप देख सकते हैं 5 25 5 का 20 2 22, यानी कि 2.25, यानी कि 45 में 2.25 जोड़ दीजिए या 45 में 2.25 घटा दीजिए। अगर इतना यानी कि जोड़ते हैं 45 में 2.2 यानी कि 47.5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और अगर घटाते हैं तो ये कितना आएगा, 42.75, यही ना आएगा जी। तो इस तरह से अगर आप इतना अगर करते हैं, अगर इतना जैसे कि 42.75 से लेकर 47.25 तक अगर आपकी कैपेसिटर की वैल्यू आ रही है देन वो सही मानी जाएगी। ये नहीं कि कैपेसिटर में +5 और -5 लिखा है तो 45 + 5 कर दीजिए और 45 - 5 कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन करेगा अगर कि कैपेसिटर में +5 और -5 का चक्कर क्या है, तो आपको ये बताना है कि सर वो परसेंटेज है, और हम जितना भी कैपेसिटर का वैल्यू दिया रहेगा, मान दिया रहेगा, उसमें हम 5% जोड़ सकते हैं और 5% घटा सकते हैं, ठीक है।
अब आगे आता है कि कॉम्बो कैपेसिटर क्या होता है। देखिए कैपेसिटर तो मैंने बताया कि दो टाइप का होता है, कौन कौन, एक तो रनिंग और स्टार्टिंग। रनिंग कैपेसिटर किसे कहते हैं, स्टार्टिंग आगे बता ही रहे हैं। उसमें आ गया क्वेश्चन कि सर कॉम्बो कैपेसिटर क्या होता है, सिंगल। तो देखिए कॉम्बो कैपेसिटर वो होता है जिसमें दो मोटर एक साथ चलाया जाता है। जैसे कि हम एसी की बात करें, क्योंकि मैं तो एक्चुअल में ज़्यादातर वीडियो एसी से ही बनाते हैं, तो एसी में एक कंप्रेसर होता है, एक फैन मोटर होता है। तो इन दोनों को एक ही कैपेसिटर कैसे ऑपरेट करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि कॉम्बो कैपेसिटर खरीदिएगा तो उसमें पोलों की संख्या 3 होगा, ठीक है। और मान लीजिए कि एक पोल पर लिखा रहता है सी, एक पर लिखा रहता है हॉर्न और एक पर लिखा रहता है फैन। तो जो आपका कॉमन पॉइंट होता है कैपेसिटर का, वो दोनों मोटर का, जैसे कि कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों का रनिंग पॉइंट होता है। और हॉर्न जो लिखा होता है वो आपका कंप्रेसर का स्टार्टिंग होता है, और जो फैन लिखा रहता है वो आपका फैन मोटर का स्टार्टिंग होता है। इस तरह से मतलब इसमें जो होता है कॉम्बो में होता है आपका दो मोटर का एक ही कैपेसिटर से संयोजन यानी कि चलाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि सर सिंगल कैपेसिटर क्या होता है। बात सेम ही है। सिंगल कैपेसिटर में क्या होता है कि मोटर, फैन मोटर का अलग कैपेसिटर होता है और कंप्रेसर का अलग कैपेसिटर होता है। उसमें भी रनिंग स्टार्टिंग होता है, इसमें भी रनिंग स्टार्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन सिंगल में एक चीज़ है, सिंगल में दो, जैसे कि सिंगल में दो ही पोल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल पोल का कैपेसिटर है, तो इसमें दो ही पोल होगा। तो आप किसी को भी रनिंग और किसी को भी स्टार्टिंग बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन दिया रहता है कि एक पोल में खुटियों की संख्या ज़्यादा होता है, एक पोल में खुटियों की संख्या कम होती है। तो जिसमें खुटियों की संख्या ज़्यादा हो बाबू उसको आप रनिंग बनाइए, और जिसमें खुटियों की संख्या कम हो उसको आप स्टार्टिंग बनाइए, ठीक है। तो ये सिंगल कैपेसिटर है। कॉम्बो कैपेसिटर ये है, आप देख सकते हैं कि ये कॉमन वाला में सबसे ज़्यादा खुटियों की संख्या है। ये पोल जो कॉमन वाला है इसमें सबसे ज़्यादा खुटियों की संख्या है। तो ये फैन मोटर और कंप्रेसर दोनों का रनिंग यहाँ पर होगा, और यहाँ पर उससे एक कम खुटी है जो हॉर्न यहाँ पर लिखा है, ये होगा कंप्रेसर का स्टार्टिंग। इससे कम जो है यानी कि जिसमें पोलों की संख्या, खुटियों की संख्या मात्र 2 है, ये है आपका फैन लिखा है यानी कि फैन का स्टार्टिंग। तो इस तरह से दोनों का काम सिंगल सेम ही होता है। अब आता है कि सर कैपेसिटर में म्यूएफ और एमएफडी का चक्कर क्या है। म्यूएफ होता है माइक्रोफैराड और एमएफडी का होता है फुल फॉर्म मिलीफैराड। माइक्रोफैराड होता है जैसे कि मान लो कि म्यूएफ का ये रनिंग कैपेसिटर, आपको पहले ही बताया कि रनिंग होता है का स्टार्टिंग। रनिंग कैपेसिटर को म्यूएफ में मापते हैं और स्टार्टिंग कैपेसिटर को एमएफडी में मापते हैं। चलिए ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि म्यूएफ का फुल फॉर्म क्या होता है और एमएफडी का। तो म्यूएफ का होता है बाबू माइक्रोफैराड और एमएफडी का होता है मिलीफैराड। अब कैपेसिटर का आविष्कार किए थे फैराड, इसीलिए इन्हीं के नाम पर ये सब चलता है, ठीक है। और बेसिक और भी नॉलेज जैसे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो सोचेंगे जितना शॉर्टकट हो तरीका वो अपनाएंगे, है ना। अगर आपको बेसिक में जानकारी चाहिए कि नहीं सर मुझे पढ़ना है, मैं एसी का क्लास करना चाहता हूँ, देखिए मेरे पास बहुत सारे क्लासेज अवेलेबल है, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रीजर, डिफ्यूज़र, आरओ, गीजर, फैन मोटर, आपका फिर से हो पीसीबी का क्लास है, आपका मोबाइल का है, लैपटॉप का है, नीचे टीवी का है, एलईडी टीवी का, स्टेबलाइजर के, इन्वर्टर, बहुत सारे क्लास अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। तो आप करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा 9504050096, उस पर कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको कहाँ आना है। पटना जंक्शन, ये पटना में इंस्टीट्यूट है, आप आ सकते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है कि क्या म्यूएफ का कैपेसिटर एमएफडी में यूज किया जा सकता है। बहुत ये कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि लड़का बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। वहाँ पर देखता है जब काम करने जाता है तो वहाँ पर देखता है कि सर वहाँ पर रनिंग कैपेसिटर यूज किया जा रहा है, मान लीजिए वो एसी है उसमें म्यूएफ का कैपेसिटर यूज किया गया है, और आप गए किसी दुकानदार के पास, वहाँ पर आपको दे दिया एमएफडी और आप जाकर लगाइए तो चल जाएगा। तो देखिए क्या होता था पहले जब आता था कैपेसिटर, वो रनिंग और स्टार्टिंग, जिसमें देखते होंगे कैपेसिटर पहले, अभी भी आता है कैपेसिटर, तो उसमें कभी कभी क्या होता है लुट्टी उसमें निकाला जाता है। जैसे सिंगल कैपेसिटर है उसमें दो डोरे टाइप का तार निकाला जाता है। तो पहले जब ये आता था वो रनिंग कैपेसिटर होता था जिसमें, अब तो आ गया जनरल, देख सकते हैं इसमें किसी में ऐसा है कि ऐसा नॉर्मल है। आप म्यूएफ की जगह एमएफडी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे ज़्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए म्यूएफ है या एमएफडी है। हाँ सेम, जैसे कि मान लीजिए कि 45 का है तो आपको 45 का ही
लगाना है। जैसे 45 म्यू एफ का है और नहीं मिल रहा है तो 45 MFD का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कंफ्यूजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि क्या सर फिजिकल कंडीशन अगर ख़राब नहीं हो, जैसे कहीं टूटा फूटा जला नहीं हो या कहीं से लीकेज नहीं हुआ है, तो कैसे पता करेंगे कि कैपेसिटर मेरा ख़राब है कि बढ़िया है? तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको लेना है AC क्लैंप मीटर। अभी बहुत टाइप का AC क्लैंप मीटर आया है, जो अभी आप देख सकते हो कि सबसे कम प्राइस का मेरे पास है, और मैं हायर भी प्राइस का आपको अगले वीडियो में जब इसको फुल फंडिंग बताऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। तो ये कैपेसिटर, इसमें एक सिंबल दिया होता है, जो दिया रहता है आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पर आप चारों पॉइंट में देख सकते हो कि इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में 4 पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें एक कैपेसिटर का भी सिंबल है। कैपेसिटर का सिंबल ऐसा होता है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए कैपेसिटर का सिंबल ये है, ये कैपेसिटर का सिंबल है, और ये कैपेसिटर NF पर चेक किया जाता है। किस पर चेक किया जाता है? NF पर। NF का फुल फॉर्म होता है नैनोफेराइड। ये नैनोफेराइड पर चेक किया जाता है कितने का कैपेसिटर, जैसे कि मान लीजिए कि 45 का है, तो ये मेरा जो हम इस पर इस मल्टीमीटर से, ये ऐसे क्लैंप मीटर से जब इसको चेक करेंगे NF पर सेट करके, तो ये 45 ही बताएगा, प्लस माइनस 5% इधर उधर हो सकता है। इससे अगर कम हो या इससे अगर ज़्यादा हो तो वो कैपेसिटर ख़राब माना जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि मेरा कैपेसिटर ख़राब है या अच्छा है, ठीक है। और देखिए क्या होता है कि आज की डेट में सेटिस्फाइड अगर किसी कस्टमर को आप नहीं करते हैं, एज ए टेक्नीशियन है, तो हो सकता है कि वो आप पर ब्लेम कर दे कि नहीं हमसे पैसा ज़्यादा ले रहा है, ये है मेरा कैपेसिटर सही है, आप क्या कर रहे हैं, इसको ख़राब कर रहे हैं, ये मेरा सही था आप अपना लगा दिए, बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो अब आपके पास वो हथियार आ गया है जिससे आप चीज़ को क्या करें, प्रूफ कर सकते हैं कि मेरा कैपेसिटर आपका सर ख़राब है तो ख़राब है, मैं अपना लाया हूँ, देखिए ये मेरा नया है और ये सही है, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन अभी इसमें मिलेगा आपको, मैं बताऊंगा, अभी मैं फुल फंडिंग भी लेकर आऊँगा। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादातर नहीं जा रहा हूँ। तो बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।